Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll do the last part of the topic speed, time and distance. आज हम देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्कुलर रेसेस और थोड़ा बहुत पोर्ट्स एंड स्ट्रीम्स पर भी देखेंगे, उसका बेसिक करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस उस पर भी बेस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. देखो सर्कुलर रेसेस इजी टॉपिक है. अगेन रिलेटिव स्पीड का भी यूज होगा इसमें. इस टॉपिक को भी हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं, जैसे हमने लीनियर रेसेस में समझे थे क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक को, वैसे ही यहाँ पे भी हम क्वेश्चन के थ्रू ही टॉपिक को समझेंगे. देखो, ए एंड बी रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 900 meters. They start from the same point and run in the same direction with respective speeds of 45 meter per second and 25 meter per second. After how long will they meet फॉर द फर्स्ट टाइम? पहला क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो देखो, अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या दिया है, सर्कुलर ट्रैक है, लेंथ दी है ट्रैक की, सेम पॉइंट एंड रन इन दी सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में रन करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट. तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो 45 माइनस 25, दूसरे की स्पीड कितनी, 25. 45 माइनस 25 दैट इज कितना, 20. अच्छा देखो, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम. देखो ऐसे केसेस में अगर मैं थोड़ा सोचूं, अगर ये सर्कल है, यहाँ से दो इंडिविजुअल स्टार्ट हुए, मान लेते हैं ए आगे रह गया, बी पीछे रह गया. अब ए की अगर मान लेते हैं स्पीड ज्यादा है, जो कि ऑलरेडी दी हुई है, ए की स्पीड 45 और बी की स्पीड कितनी, 25. एक बार ए ने बी को क्रॉस कर लिया तो वो उसको कभी कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड ऑलरेडी कम है, कितनी, 25 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे अगर दोनों को वापस से मिलना है तो ए को ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और बी को कैच करना पड़ेगा वापस से. तो ऐसे केसेस में अगर ए और बी को मिलना है आपस में फिर स्टार्ट के बाद, तो इनको क्या करना पड़ेगा, जो फिर फास्टर रनर होगा उसको एक बार एक सर्कल ज्यादा रन करना पड़ेगा. मान लेते हैं कि कुछ टाइम बाद बी पहुंच गया यहाँ पे और ए, मान लेते हैं ए ने राउंड खत्म कर लिया, अब बी थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाता है. तो ए की स्पीड अगर फास्ट है तो मान लो उसने उसको यहाँ पे कैच कर लिया. तो ऐसे केसेस में फास्टर रनर हैज टू कवर वन राउंड एक्स्ट्रा देन कंपेयर टू द स्लोअर रनर, सो दैट बोथ ऑफ देम कैन मीट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या होगा, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका आंसर क्या होगा, देखो देखो, एक बार ए ने बी को क्रॉस कर लिया तो उसको 900 मीटर, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रैक जितनी भी है, वो एक बार एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेगी, तब जाके वो उसको मिल पाएगा. तो कितना, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? देखो 900 उसको एक्स्ट्रा करना है और रिलेटिव स्पीड दोनों की कितनी है, 20 अपॉन 20. सो दैट इज कितना, 45 सेकेंड्स. आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? दैट इज 45 सेकेंड्स. अब देखो नेक्स्ट, मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि भागते जा रहे हैं, इस पॉइंट से शुरू हुए भागते जा रहे हैं, बट स्टार्टिंग पॉइंट में वापस से कब मिलेंगे, या फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे? पहली बार तो था जब वो स्टार्ट कर रहे थे, तो मिलना फर्स्ट टाइम कब होगा, जब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में वापस पहुंचेंगे, वो चेक करना है हमें. देखो देखो, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहले हम ये देखते हैं किस किस टाइम पे पहुंचते हैं, देखते हैं. जैसे ए का 900 मीटर करता है कितनी देर में, 900 डिवाइडेड बाय 45, दैट इज कितना, 20 सेकेंड्स. और बी करता है 900 डिवाइडेड बाय 25, वो कितनी देर में है, 36 सेकेंड्स में. ए 20 सेकेंड्स में कवर करता है और बी कितनी देर में कवर करता है, एक राउंड 36 सेकेंड में. तो अगर हम देखें, अगर मुझे नहीं भी आता कैसे सॉल्व करना है, अगर मैं मैन्युअली भी सोचूं तो क्या केस बनेगा, देखो ए और बी, ए एक राउंड 20 सेकेंड्स में करता है, वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा 20 सेकेंड्स में, फिर
सेकेंड राउंड का जब कवर करेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा 40 सेकेंड्स पे, एंड फिर 60 पे 20 सेकेंड्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आता जाएगा 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड सो ऑन, ऐसे करते चलता जाएगा। बी हर राउंड कवर करता है कितनी देर में, 36 सेकेंड्स में। तो बी स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा 36 सेकेंड्स के बाद, फिर से आएगा 72 प्लस 36 करते तो, फिर से आएगा 108, फिर से आएगा 144, फिर से आएगा 180, फिर 216, ऐसे करते करते वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे आता जाएगा। तो अगर हम देखें आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट में कौन से टाइम कॉमन आ रहा है इनका, ये आ रहा है 180, विच इज नथिंग बट देयर मल्टीपल्स। मल्टीपल्स माने एलसीएम, अगर यहाँ पे हम चेक करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम। तो ऐसे केसेस में फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, दैट इज एलसीएम ऑफ 20 एंड 36। 20 और 36 का एलसीएम विल बी कितना, 180, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनके मल्टीपल्स देखेंगे एंड विल चेक द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल है। बट नो नीड टू डू दिस मैन्युअली, इंस्टेड हम सीधा इनके इंडिविजुअल टाइम्स निकाल के, बी का इंडिविजुअल टाइम, ए का इंडिविजुअल टाइम निकाल के उसका एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 180 सेकेंड्स। सो मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कहीं पे भी मिले, आंसर विल बी कितना, 45 सेकेंड्स। मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, उसका आंसर विल बी एलसीएम ऑफ इन दोनों के रिस्पेक्टिव टाइम्स, दैट इज कितना, 180 सेकेंड्स, दैट इज द आंसर। होपिंग दैट दिस पार्ट इज क्लियर। मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड माइनस कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या कर दो, ऐड कर दो। होपिंग दैट दिस पार्ट इज क्लियर। एंड सिमिलरली स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इंडिविजुअल्स टाइम निकाल के उनका एलसीएम ले लो। देखो इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं। When three persons with respective speeds of A, B, C run around a circular track of length L, starting at the same point at the same time in the same direction, then अब क्या है, दो की जगह तीन लोग हैं, ए बी सी, अगेन सर्कुलर ट्रैक पे रन करेंगे। ए की स्पीड मान लेते हैं ए, बी की बी और तीसरे की सी। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे मीट फॉर द टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। पहले क्वेश्चन में दो लोग थे, यहाँ पे क्या है, तीन लोग हैं। तो फर्स्ट टाइम मिलने के लिए देखो क्या करना है, वहां पे हमने क्या किया था, रिलेटिव स्पीड निकाली थी, बट यहाँ है तीन लोग। तो तीन लोगों के केस में कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन, मान लो अगर तीन स्पीड्स हैं ए बी और सी, किन्हीं दो का डिफरेंस ले लो ए माइनस बी, कॉमा एल अपॉन, एक बार ए और बी का डिफरेंस लिया, अब नेक्स्ट टाइम आप चाहे ए और सी का ले लो या फिर बी और सी का ले लो। तो दो टाइम्स आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, तीन के मतलब दो पेयर बनाने पड़ेंगे। ए और बी का डिफरेंस ले लिया, फिर या ए और सी का ले लो, या ए और बी का लिया और बी का और सी का डिफरेंस ले लो। एलसीएम ऑफ एल अपॉन ए माइनस बी कॉमा एल अपॉन बी माइनस बी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ये तो सिंपल है, ये तो पिछले केस में भी क्या किया था, इंडिविजुअल टाइम निकाला था और उसके बाद उसके एलसीएम लिया था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एलसीएम ऑफ एल अपॉन ए कॉमा एल अपॉन बी कॉमा एल अपॉन सी। सो तीनों का एलसीएम ले लेंगे जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया। एल अपॉन ए का टाइम, एल अपॉन बी का टाइम और उन दोनों का एलसीएम। यहाँ तीन है तो नथिंग चेंजेस, जस्ट तीन का एलसीएम लेंगे। फर्क कहाँ आएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर के लिए यहाँ पे एल अपॉन ए माइनस बी कॉमा एल अपॉन बी माइनस सी लिखा है। आप चाहो तो एल अपॉन ए माइनस बी कॉमा एल अपॉन ए माइनस सी भी कर सकते हो, या कोई भी दो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, लेट द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टू रनर्स, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
around a circular track be m is to n. Ratio of speeds of two runners around a circular track be m is to n. Then the total number of meeting points on the track. Then the total number of meeting points on the track is given by m plus n if they are running in the opposite direction. Opposite direction में तो ratio add कर दो. Mod of m minus n if they are running in the same direction. Ratio of speeds of two runners ही है और number of meeting points अगर निकालने हैं same direction में है तो कर दोगे क्या माइनस उनकी रेशियो को, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कर दोगे प्लस. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑल ऑफ दीज मीटिंग पॉइंट्स विल ऑलवेज बी इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर. मतलब सर्कुलर ट्रैक पे ये जितने भी मीटिंग पॉइंट्स होंगे ये हमेशा क्या होंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे एक दूसरे के. देखते हैं क्वेश्चन. ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है, यूपीएससी सी सेट का PYQ है. देखो, A and B walk around a circular track. They start from the same point in these opposite directions. Opposite directions, important point. A and B walk at a speed of 2 rounds per hour and 3 rounds per hour respectively. How many times shall they cross each other after 8 AM and before 9:30 AM? अब देखो, स्पीड की रेशियो क्या है, 2:3. एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, रेशियो क्या है 2:3. और रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स, हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर. यहाँ पे क्रॉस ईच अदर या मीट ईच अदर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा. रेशियो ऑफ स्पीड्स जो भी दी है वो m प्लस n हो जाएगी. यहाँ पे रेशियो ऑफ स्पीड्स क्या है 2:3, तो 1 आवर में 8 AM to 9 AM कितनी बार मिलेंगे, यहाँ क्रॉस करेंगे. ये 2 राउंड्स कर रहा है, ये 3, तो रेशियो इज 2:3, तो 2 + 3 कितने हो गए, 5 टाइम्स मिलेंगे टिल 9 AM. और हाफ एन आवर और कर दो, 9 AM to 9:30 AM. उस केस में क्या हो जाएगा, 5/2, आधे घंटे में मीटिंग पॉइंट भी आधे हो जाएंगे, दैट इज 2.5. 2.5 का मतलब है दे हैव मेट 2 टाइम्स मोर और ऑलमोस्ट आधा डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया अपने बीच का थर्ड टाइम मिलने के लिए. तो बट मिले तो 2 ही टाइम है, तो यहाँ पे इसको 2.5 को हम कंसिडर करेंगे कितना, 2 ही कंसिडर करेंगे. तो आंसर विल बी 5 + 2 दैट इज 7. दैट इज ऑप्शन ए विल बी द आंसर. होपिंग दैट दिस पार्ट इज क्लियर. जो पिछले हमने नोट पढ़ा था उसी पे बेस्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या कर दो, ऐड कर दो. उसी पे बेस्ड हमने ये क्वेश्चन किया. अगर 10 AM तक दिया होता तो आंसर वुड हैव बीन 5 + 5 10. दैट वुड हैव बीन द आंसर. 11 AM होता तो 3 टाइम्स कर देते, 5 3s are 15. दैट वुड हैव बीन द आंसर. ऐसे ही इस तरह से ये क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं. देखो, A, B and C run with respective speeds of 2.5 meter per second, 5 meter per second, 7.5 meter per second, and run around a circular track of 1200 meter long. If they started at the same time from the same point and run in the same direction, same direction मतलब relative speed क्या हो जाएगी माइनस. When will they meet for the first time? For the first time देखो मीटिंग के लिए क्या होगा, LCM of L अपॉन L क्या होगा 1200. अभी कोई भी दो का डिफरेंस ले लो, इसका और इसका ले सकते हो, इसका इसका ले सकते हो, इसका इसका ले सकते हो. हम इन दोनों का ले लेते हैं पहले. 2.5 और 5, 5 - 2.5. दूसरा ले लेते हैं हम 7.5 और 2.5. सो दिस बिकम्स 1200 अपॉन 2.5 और ये क्या है 1200 अपॉन 5, 240, 480. So LCM of 480 and 240. तो देखो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं. 240 और 480 का LCM कितना होगा,
480 ही होगा, क्योंकि 480 इज अ मल्टीपल ऑफ 240। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, बड़े नंबर का कंसिडर, सोचो दिमाग में 480 बड़ा नंबर है, क्या 480 240 के टेबल में आता है, आता है, तो दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 480 सेकेंड्स इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमने क्या करना है, सेकेंड पार्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ए का हो जाएगा 1200 अपॉन 2.5, दिस इज ऑलरेडी 480 हमने किया हुआ है, और बी का हो जाएगा 1200 अपॉन 5। तो देखो वैसे हम कैलकुलेशन तो कर ही रहे हैं, बट रेशियो ऑफ स्पीड इज 1:2, तो अगर टाइम 480 हुआ है तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, इससे ये रेशियो ऑफ स्पीड से 1:3, टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी 3:1, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 1/3 होना चाहिए, 1200 अपॉन 7.5, पॉइंट काट देते हैं, 75 1 था 75, सो 45 450, 75 6 तो 160 सेकेंड्स। इन तीनों का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 160 240 480, दैट इज कितना, 480 विल बी द आंसर इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, बिकॉज सबसे बड़ी टर्म इज 480 एंड ये 160 के टेबल में भी आती है और 240 के, तो 240, सो 480 इज द आंसर। तो यहाँ के केस में दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या है, बार्ट्स का आंसर क्या है, 480। दैट मीन्स जब पहली बार मिल रहे हैं तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पहली बार मिल रहे हैं, तभी दोनों का आंसर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, two athletes Ben and Carl run around a circular track of length 500 meter in opposite directions. Opposite directions means relative speed क्या हो जाएगी दोनों की add with speeds of 4 meter per second. Ben की speed है 4 meter per second और Carl की speed क्या है 1 meter per second. Starting from the same point simultaneously. Whenever they meet, Ben speeds halves, Carl की speed doubles. After how long, how much time will they meet for the third time? टाइम बताना है थर्ड मीटिंग में कितना टोटल लगेगा। तो फर्स्ट मीटिंग में, मीटिंग फर्स्ट में कितना टाइम लगेगा, लेंथ ऑफ ट्रैक इज 500, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 4 + 1 दैट इज 5, 100 सेकेंड्स। सेकेंड मीटिंग में देखो बेन की स्पीड क्या हो रही है हाफ और कार्ल की स्पीड क्या हो रही है डबल, 2 मीटर पर सेकेंड। सो m2 क्या हो जाएगा 500 अपॉन रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी फिर से दोनों की ऐड 2 + 2 दैट इज 4, दैट इज 125 सेकेंड्स। फिर से बेन की स्पीड क्या हो जाएगी हाफ, तो 1 मीटर पर सेकेंड, और कार्ल की स्पीड क्या हो जाएगी डबल, 2 की जगह हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो मीटिंग 3 का टाइम हो जाएगा 500 अपॉन 1 + 4 अपॉन 5 दैट इज 100 सेकेंड्स। तो m1 m2 m3 तीनों की मीटिंग का टाइम हो गया 100 + 125 + 100, so that will be equal to 325 seconds. That is option B. इजी क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड ऐड होनी थी, डिफरेंस या स्पीड चेंज हो रही है, जब वो मिल रहे हैं पहली बार मिलेंगे तो बेन की स्पीड हाफ होगी, कार्ल की डबल, नेक्स्ट टाइम भी सेम होगा, और उसको अकॉर्डिंग हमें आ रही है वैल्यूज चेंज होंगी स्पीड्स की, एंड आंसर इज कितना 325। लास्ट पार्ट इस टॉपिक का बोट्स एंड स्ट्रीम्स। बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस सीसैट में कम ही रहते हैं, बट हाँ बेसिक करना ज़रूरी है, कोई भी इजी क्वेश्चन आ जाए
so that you do not miss out on that question. So it is important that we do this part also, because it will hardly take 10-15 minutes to understand this part and solve the questions. देखते हैं, देखो बोट्स एंड स्ट्रीम्स में एक तो बोट का कॉन्सेप्ट है और एक स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब वाटर या करंट। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट, बोट को मान लेते हैं एस बी, और स्पीड ऑफ वाटर, वाटर यानी कि करंट और स्ट्रीम, उसको मान लेते हैं एस डब्ल्यू। तो यहाँ दो केसेस होते हैं, एक देखो हमेशा वाटर जो है ना वो डाउनवर्ड फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ वाटर विल ऑलवेज भी क्या, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फ्लो रहेगा वाटर का। तो दो केसेस होते हैं, एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम हो जाता है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, अपस्ट्रीम क्या है, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, और डाउनस्ट्रीम क्या है, along the flow of water। डाउनस्ट्रीम की स्पीड को हम ले लेते हैं ds। देखो डाउनस्ट्रीम जब भी आएंगे along the flow of water आएंगे, तो ऐसे केस में डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम जब जाएंगे पानी नीचे आ रहा है, बोट ऊपर जा रही है, तो द बोट हैज टू रेजिस्ट द स्पीड ऑफ वाटर ऑल्सो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर, दैट विल बी द अपस्ट्रीम स्पीड। यहाँ से एक और फॉर्मूला ड्राइव होता है, बोट और वाटर की स्पीड भी ड्राइव हो जाती है यहाँ से। तो देखो एक और फॉर्मूला याद रखना, डिराइव कर भी कर सकते हैं हम। देखो जैसे डी एस इज इक्वल टू एस पी प्लस एस डब्ल्यू एंड यू एस इज एस पी माइनस एस डब्ल्यू, इनको ऐड कर दें तो विल गेट 2 टाइम्स एस पी, दैट इज डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। तो एस पी विल बी डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं प्लस की जगह माइनस कर दूं तो मेरे पास एस पी और एस पी कैंसिल हो जाएंगे, एस डब्ल्यू रह जाएगा। तो स्पीड ऑफ वाटर इज डाउनस्ट्रीम, उस केस में क्या बन जाएगा, माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। आपको डिराइव करना जरूरी नहीं आना चाहिए, यू कैन जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलास। अगर भूल भी जाओ तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, एक बार प्लस और एक बार माइनस कर दो, यू विल गेट द फॉर्मूला। दिस इज द ओनली पार्ट जो कि समझने वाला है बोट्स एंड स्ट्रीम्स में, as far as UPSC is concerned और JKPSC also। देखो क्वेश्चंस करते हैं। Ajay can row a boat in still water at a speed of 6 km/h. So this is 6 km/h. If the speed of stream is 2 km/h, then how many hours will he row a distance of 24 km along the stream? Along the stream means downstream। स्पीड ऑफ बोट है 6, स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम यानी कि वाटर है 2, और अलोंग द स्ट्रीम जाना है, डाउन स्ट्रीम जाना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 24। डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर दोनों ऐड हो जाएगा, तो टाइम विल बी इक्वल टू 24 अपॉन 2 प्लस 6, दैट इज 3 hours। That is option B, a very easy question। Next देखते हैं, a man can row 8 km/h in still water। still water देखो जब भी water still होगा तो वो किसकी स्पीड होगी, स्पीड ऑफ बोट 8 km/h।
It takes thrice as long as to row upstream as to row downstream. ठीक है. Then find the stream velocity in किलोमीटर पर आवर. अब देखो, जब भी अपस्ट्रीम जाएंगे तो स्पीड होगी एस पी प्लस एस डब्ल्यू, डाउनस्ट्रीम आएंगे तो होगी एस बी अपस्ट्रीम जाएंगे तो होगी एस बी माइनस एस डब्ल्यू. ये किसकी है, अपस्ट्रीम की स्पीड नीचे, और ये ऊपर किसकी है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड. ये रेशो होगी. अब अगर हम इसमें करें, वैल्यूज पुट करेंगे, 8 प्लस एस डब्ल्यू अपॉन 8 माइनस एस डब्ल्यू. अब देखो, इट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम की टाइम और डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है उसकी रेशो क्या है, 3:1. तो स्पीड की रेशो क्या हो जाएगी, उल्टी, दैट इज 1:3. तो ये अगर मेरे को ये स्पीड की टर्म्स में अगर मेरे को लिखना हो, इनकी रेशो क्या होगी, 3:1. टाइम की रेशो अगर अपस्ट्रीम की क्या है, 3:1, तो स्पीड के रेशो में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, और जो डाउनस्ट्रीम की अपस्ट्रीम की हो जाएगी दैट विल बी 1, उल्टा हो जाएगा. तो मैं इसको डायरेक्ट रेशो क्या लिख सकता हूँ, 3:1. हमें टाइम की रेशो दी थी अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम 3:1. तो हमने क्या कहा कि टाइम की रेशो अगर अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम 3:1 है, तो स्पीड की रेशो क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम 1:3. तो ये अपस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम, तो 1:3 उल्टा हमने लिखा है, तो इसलिए 3:1 ही लिखा है. तो देखो, 8 प्लस एस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स 8 माइनस एस डब्ल्यू. 8 प्लस एस डब्ल्यू इक्वल टू 24 माइनस 3 एस डब्ल्यू. ये एस डब्ल्यू यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स एस डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा 20, ये इधर आएगा 24 माइनस 8 दैट इज 16. सो एस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4. दैट इज ऑप्शन